आरव अपने हाथों में पकड़ी सिगरेट के बड़े-बड़े कस ले रहा था। उसने अपनी पैंट की जेब में से एक खंजर निकाला और उसे अजीब तरह से देखने लगा। सब बेचारे आरव को ऐसे देखकर काँप रहे थे। रोनी को बहुत रोना आ रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आरव ने अपने खंजर को देखकर कहा, अपने मुँह से बोलोगे या मैं खुद सब उगल दूँ? उसकी बात सुनकर एक सर्वेंट ने दूसरे सर्वेंट को इशारा किया। सब एक दूसरे को देखकर इशारे कर रहे थे। उनकी कानाफूसी सुनकर आरव ने अपनी खूंखार आवाज़ में चिल्लाते हुए कहा, मोहित। एक कुक जिसका नाम मोहित था, उसने आरव की आवाज़ सुनी और अपने घुटने के बल बैठकर रोते हुए बोला, माफ़ कर दीजिए बॉस। लेडी बॉस चीज़ पास्ता और चीज़ सैंडविच खाने की जिद कर रही थी। हमने उनसे मना किया कि आपको पसंद नहीं है, तो उन्होंने किचन चेक किया। उन्हें उनकी पसंद का कुछ भी नहीं मिला, तो वो अपने कमरे में चली गई। फिर थोड़ी देर बाद वो अपना पर्स लेकर पैलेस के बाहर चली गई। हमने जब देखा तो तुरंत आपको कॉल किया, पर आपने ये बोलकर वो सर्वेंट बुरी तरह रोने लगा। उसका रोना सुनकर आरव इरिटेट हो रहा था। उसने मोहित पर चिल्लाते हुए कहा, चिल्ला मत, मेरे कानों में दर्द हो रहा है। अगर तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी निकला तो ये बोलकर उसने उस खंजर को झट से उसके सामने कर दिया। ये देखकर बेचारा मोहित बुरी तरह डर गया और पीछे की ओर लुढ़क गया। उसे ऐसे देखकर सब के सब जोर से चीखे। इनाया, जो बाथरूम में खड़ी होकर अपनी बेकाबू सांसों को काबू कर रही थी, वो आवाज़ें सुनकर डर गई और बोली, कौन गया जो ये सब इतना चिल्ला रहे हैं? ओ गॉड जी, सबकी रक्षा करना। ये बोलकर इनाया जल्दी से कमरे से निकलकर नीचे जाने लगी। आरव वो खंजर अपने मुंह के पास लेकर आ गया और उस पर अपने मुंह को गोल करके धुआं उड़ाने लगा जो रिंग होकर उड़ रहा था। आरव ने उस खंजर को देखकर कहा, मेरी फुग्गी तुझसे भी ज़्यादा कातिल है, लेकिन उसका वार सिर्फ मुझ पर है और आज मेरा कत्ल होते होते रह गया। पूछो क्यों? नहीं पता ना, चलो मैं ही बता देता हूँ। ये बोलकर आरव ने वो खंजर रोनी की तरफ करके अपनी गर्दन टेढ़ी की और खतरनाक तरीके से बोला, इस आदमी को इतना भी नहीं पता कि ऐसे किसी के भी रूम में नहीं जाते। अगर हम और वो अलग पोजीशन में होते तो। ये बोलकर आरव के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। रोनी बस अब रोने ही वाला था। उसकी पतलून बस गीली होने ही वाली थी। आरव ने फिर से अपने खंजर को अजीब नज़रों से देखा और बोला, बोल, क्या सज़ा दी जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? रोनी को पता था भले ही आरव उसे जान से नहीं मारेगा, लेकिन वो उसे छोड़ेगा भी नहीं। तभी उसकी नज़र इनाया पर गई और वो खुश हो गया। आरव ने रोनी को बुरी तरह अपनी लाल आंखों से घूरा और उसे हंसता हुआ देखकर उसके चेहरे पर बेशुमार गुस्सा छा गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे रोनी उसके जले पर नमक छिड़क रहा है। उसने रोनी को बुरी तरह घूरा और उसे अपने एक हाथ से खींचकर अपनी आंखों के सामने कर दिया। आरव की इतनी डरावनी आंखें देखकर रोनी की सिटी पिट्टी गुम हो गई थी। आरव अपने खंजर को उसके पेट पर रखा और बोला, तुम्हें आज सच में मैं मार डालूंगा। ये बोलते वक्त आरव का चेहरा रोनी के चेहरे के एकदम पास था। तभी वहाँ पर इनाया आई और उन दोनों को ऐसे देखकर जोर से चिल्लाई, यह सब क्या चल रहा है? छी छी, आरव तुम गे हो? इनाया की बातें सुनकर सबकी हवा टाइट हो गई। आरव ने इनाया की आवाज़ सुनी और रोनी को झट से धक्का दे दिया और इनाया को अजीब सा लुक देकर बोला, क्या बकवास कर रही हो? इनाया ने रोनी को देखकर कहा, ओ माय गॉड, मुझे नहीं पता था, इसीलिए तुमने वो वाज तोड़ दिया। इनाया की बातें सुनकर सबको ऐसा लग रहा था कि वो पहले से ही दूसरे प्लेनेट में है जहाँ शैतान रहता है, और इनाया को देखकर सबको लग रहा था वो दूसरे प्लेनेट में है जहाँ एलियन रहता है। इनाया की अजीब सी बातें सुनकर आरव को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सबको घूरकर देखा। सब उसकी खून से भरी लाल आंखों से भाग गए। रोनी अभी भी फर्श पर पड़ा था। इनाया उसके पास आई और बोली, सॉरी, हाँ, मैं आगे से ध्यान रखूंगी और इनके पास नहीं जाऊंगी और इन्हें जल्दी ही डिवोर्स भी दे दूंगी।
इनाया की बात सुनकर रोनी ने अपना सर टेढ़ा किया और आरव को देखने लगा, जो उसे ही अपनी खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। आरव को अपने आप को देखता पाकर उसने इनाया को अजीब सी स्माइल दी और वैसे ही उल्टे पाँव वहाँ से भाग गया। उसके जाते ही इनाया हंसते हुए बोली, सच में ये कितना क्यूट है। मेरी बातें सुनकर कितना खुश हो गया कि उल्टे पैर ही भाग गया। ये बोलकर वो और भी हंसने लगी। अचानक ही इनाया जम गई। आरव ने उसे पीछे से अपनी गोद में उठा लिया और उसे गुस्से से देखने लगा। इनाया उसकी ऐसी आंखें देखकर डर गई और उसकी गोद से उतरने के लिए छटपटाने लगी। आरव ने उसे कसकर पकड़ लिया और अपने रूम में ले जाने लगा। सारे सर्वेंट पिलर के पीछे एक दूसरे के ऊपर रहकर उन दोनों को छुप छुप कर देख रहे थे। अचानक ही आरव ने अपनी नज़रें फेर ली और सबको देखा। आरव को अपने आप को देखता पाकर सब सर्वेंट डर गए और एक के ऊपर एक गिर गए। इनाया ने आरव की नज़रों का पीछा किया तो उसने भी सबको देखा। उनके गिरते ही इनाया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे उस बेजान से पैलेस में किसी ने अपनी खुशियों की खिलखिलाहट छोड़ दी हो। सब लोग इनाया को देखने लगे। भला की खूबसूरत लग रही थी इनाया, जैसे किसी गुलाब के फूल पर बारिश की बूंद हो। आरव अपनी जुनून से भरी आंखों से उसकी खूबसूरती को देख रहा था। वो उसकी हंसी में इस कदर खो गया था कि उसे कोई होश ही नहीं था। उसने इनाया को दीवानों की तरह देखते हुए कहा, कयामत शैतान के दिल में कयामत उतर आई है। फुग्गी बड़ी जालिम है, बस इस दिल को बगावत करने पर मजबूर कर रही है। आरव की बात सुनकर इनाया ने हंसना बंद किया और आरव को देखने लगी। आरव ने उसे अपनी एक और आईब्रो को उचकाते हुए कहा, अभी क्या बोल रही थी तुम? इनाया उसकी बात सुनकर झट से बोली, यही कि आप गे हैं। देखा नहीं आप उसे कितना बुरा लगा, ऐसा कौन करता है? और आप वो इतना ही बोल पाई थी कि आरव ने उसे घूरकर देखा और कहा, तुम्हें मैं अभी बताता हूँ कि कौन गे है। वो ऐसी बेरहमी दिखाएगा ना कि तुम आप भी मुश्किल से बोल पाओगी। इनाया ने उसे बुरी तरह से घूर कर देखा और कहा, वैसे आप क्या कर रहे थे उसके साथ? आरव ने उसे एक कातिल स्माइल दी और बोला, क्यों, तुम्हें क्या उससे जलन हो रही है? इनाया ने अपनी आंखें छोटी छोटी करके आरव को देखा और उससे अपनी नजरें फेरते हुए बोली, मुझे क्यों जलन होगी? आरव उसे लेकर रूम में आ गया था। उसने इनाया को बेड पर फेंक दिया और जाकर पहले दरवाज़ा लॉक कर दिया। ये देखकर इनाया हंसने लगी। उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। ये बोलकर आरव इनाया की तरफ बढ़ने लगा। आरव को अपने पास आता देखकर इनाया झट से बेड से उतर गई और वहाँ से भागने ही वाली थी कि आरव झट से उसके सामने आ गया। इनाया ये देखकर बोली, देखिए मुझे जाने दीजिए, नहीं तो। आरव उसके पास आते हुए बोला, हाँ तो क्या फूगी, नहीं तो क्या, बोलो। इनाया आरव को उंगली दिखाकर बोली, देखिए आप समझ नहीं रहे हैं तो समझा दो ना फूगी। आरव ने अपने शर्ट के बटन को खोलते हुए कहा तो इनाया बुरी तरह घबरा गई। उसकी धड़कनें तेज हो गई और वो एकटक आरव के सीने को देखने लगी। ये देखकर आरव के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। इनाया ने अपनी नजरें फेरते हुए कहा, इनू तेरी नीयत बिगड़ रही है, कंट्रोल कर। आरव ने अपने शर्ट को उतार दिया और अपने बेल्ट को उतार कर फेंक दिया। ये देखकर इनाया चिल्लाने लगी। आरव ने उसे देखकर कहा, मैंने अभी तक कुछ किया भी नहीं है और तुम्हारी हवा अभी से निकल गई। इनाया वहाँ से भागने लगी, जिसे देखकर आरव ने उसे झट से पकड़ लिया। इनाया की सांसें जैसे रुक सी गई। आरव ने उसे कसकर पकड़ लिया। इनाया ने उसके सीने पर अपना सर रख दिया और बोली, वो सब नीचे क्या हो रहा था? आरव ने उसकी बात सुनी और उसे कुछ याद आया और वो इनाया से दूर हुआ और बोला, तुम अभी रेस्ट करो, हम रात को मिलते हैं, तब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, खुद को तैयार कर लो। ये बोलकर आरव क्लोजेट रूम में चला गया और कपड़े चेंज करके अपने कमरे से बाहर निकल गया।
लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। सब आरव से डरे हुए थे। आरव नीचे हॉल में गया और रोनी को देखने लगा जो वहाँ से गायब था। उसने एक गार्ड को इशारा करके बुलाया और कहा, सबको बेसमेंट में भेज दो। ये बोलकर आरव वहाँ से बेसमेंट की तरफ जाने लगा। आरव सीधा बेसमेंट की ओर चला गया। इनाया उसके जाने के बाद बोली, बहुत अजीब आदमी है ये बोलकर वो अपना लैपटॉप लेकर बैठ गई। आरव जाकर बेसमेंट में अपनी चेयर पर बैठ गया और सामने रखे टेबल पर रखी वाइन की बोतल उठाकर उसमें वाइन डालकर उस गिलास को उठाकर गोल गोल घुमा के बोला, नहीं फुग्गी, तुम मेरी लाइफ में जितनी ज़रूरी हो वैसे ही मेरी लाइफ में मेरा मकसद भी सबसे बड़ा मकसद है, जिसके लिए मैंने इस बेरहम ज़िंदगी में मैंने कदम रखा है, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। पहले इस आदमी को निपटा लूँ, फिर तुम्हें देखता हूँ। ये बोलकर आरव कातिल तरीके से मुस्कुराया। तभी वहाँ भागते हुए रोनी आया और बोला, क्या हुआ भैया जी, कहीं भाभी ने सच में आपको? उसकी बात सुनकर आरव ने उसे बुरी तरह घूर कर देखा और कहा, तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है। रोनी उसकी बात सुनकर हड़बड़ा गया और बोला, सॉरी सॉरी बॉस। आरव ने ग्लास से वाइन का एक सिप लेते हुए कहा, पैलेस में फीमेल सर्वेंट का इंतज़ाम करो। आरव की बात सुनकर रोनी एकदम से सीरियस हो गया और बोला, जी बॉस, हो जाएगा। और उस गोविंद का क्या करना है, उसे बाद में देखेंगे। माल पहुंच गया क्या? आरव ने अपने ग्लास में बची हुई वाइन को पीते हुए कहा। रोनी उसकी बात सुनकर बोला, सब हो गया है, लेकिन बॉस कल रजावत की मीटिंग है हमारे साथ, तो शायद भाभी ही उसे अटेंड करें। हाँ देखते हैं, बस एक बात याद रखना, उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। रोनी ने हाँ कहा और वहाँ से निकल गया। उसके जाने के बाद आरव ने अपने सामने पड़े लैपटॉप को देखा और उसमें कुछ करने लगा। बहुत देर हो गई थी। वो अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि उसे टाइम का पता ही नहीं चला। रात के 9 बजे रोनी उसे बुलाने आया। आरव ने लैपटॉप बंद कर दिया और डाइनिंग एरिया में चला गया जहां इनाया पहले से ही बैठी हुई थी। आरव आकर अपनी जगह पर बैठ गया और इनाया को देखने लगा। इनाया ने उसे अपने आप को देखता पाकर इधर उधर देखने लगी। उसे ऐसे देखकर आरव के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई और उसने इनाया को देखकर अपनी आइज़ को विंक कर दिया। ये देखकर इनाया ने अपने होठों को एक साइड किया और उसे काटने लगी। ये देखकर आरव जैसे पागल सा हो गया था। इनाया उसे देखकर हंसने लगी। दोनों ने अपना खाना खा लिया। खाना खाकर आरव और इनाया अपने कमरे में चले गए। आरव ने दरवाज़ा लॉक किया और पीछे पलट गया। पीछे पलटते ही उसकी आंखें एकदम से छोटी हो गई। आरव ने पीछे पलटकर देखा तो इनाया वहाँ नहीं थी। आरव ने पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई और देखा कि इनाया बालकनी में खड़ी होकर दूर तक फैले जंगल को देख रही थी, जहाँ से ना जाने कितने जानवरों के चीखने की आवाज़ें आ रही थी। जंगल था, इसीलिए ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। दूर दूर तक बस अंधेरा था। इनाया बालकनी में खड़ी होकर चांद को देख रही थी। उसे ऐसे देखकर आरव उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और उसे प्यार से अपनी बाहों में भर लिया। आरव के ऐसा करने पर इनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके गाल गर्म हो गए थे। उसने अपना सर उसके कंधे पर रख दिया और चांद को देखने लगी। ये देखकर आरव उससे बोला, चांद चांद को देख रही है। मेरा चांद जिस चांद को देख रहा है उस चांद पर दाग है, लेकिन इस चांद का क्या करे जो बेदाग है और इस वक्त उस चांद से भी ज़्यादा चमक रहा है। ये बोलते वक्त आरव की सांसों से और उसके मुंह से गर्म सांसें बाहर निकल रही थी जो इनाया के गले और कान को छू रही थी। आरव की बात सुनकर इनाया की आंखें बंद हो गई। आरव उसे ऐसे देखकर अपनी आंखों में जुनून लिए उसे देखने लगा। आरव इनाया के पेट को प्यार से छू लिया, जिससे इनाया आरव के सीने से सिमट गई। आरव ने उसे पकड़कर दीवार की ओर धकेल दिया और उसके ऊपर आकर उसकी आंखों में जुनून से देखते हुए उसकी गर्दन पर अपने हाथों की उंगली घुमाने लगा, जिससे इनाया खुद में ही सिमटी जा रही थी। आरव उसे
अपनी कातिल निगाहों से देखते हुए अपनी हंसकी आवाज़ में बोला। फुग्गी। आरव की ऐसी आवाज़ सुनकर इनाया के रोंगटे खड़े हो गए और उसका दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। उसके चेहरे पर छाई शर्म की हया देखकर आरव तो पागल हुआ जा रहा था। आरव अपनी इंटेंस नज़रों से इनाया को देख रहा था। उसकी ऐसी आंखें देखकर इनाया की बॉडी में जैसे गूज़बम्स आ रहे थे। उसने आरव के गालों पर अपना हाथ रख दिया और उसके चेहरे को एक साइड कर दिया। इनाया के ऐसा करते ही आरव के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। आरव उसे बहुत प्यार से देख रहा था। दोनों के चेहरे पर इस वक्त मुस्कान थी। आरव की कातिल नज़रें इनाया को बेहद प्यार से देख रही थी, जैसे आरव उसे अपनी आंखों में बसा लेना चाहता हो। उसे ऐसे अपने आप को देखता पाकर इनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने एक पैर को दीवार पर रखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आंखें खोलकर आरव को देखे। आज दोनों की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसे ऐसे देखकर आरव ने अपनी अट्रैक्टिव आवाज़ में उसे कहा, उफ़ मेरी फुग्गी, इतनी बेचैनी किस बात की? आरव की बात सुनकर इनाया ने अपनी आंखें खोल दी और उसे प्यार से देखते हुए शर्माकर बोली, आप ऐसे मत देखिए, मुझे शर्म आती है। आरव ने इनाया को देखा और प्यार से उसकी ठुड्डी को पकड़ते हुए बोला, तुम मेरी पत्नी हो। मुझे तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को देखने का पूरा हक है। बस तुम्हें आज मैं अपने रूह में बसाना चाहता हूँ, हमेशा के लिए तेरा होना चाहता हूँ। इनाया उसकी बात सुनकर शर्म से मरी जा रही थी। इस वक्त उसका शरीर इस खूबसूरत एहसास के कारण हल्का सा काँप रहा था। आरव ने उसके चेहरे को प्यार से देखा और इनाया के होठों पर अपने होठ रख दिए। दोनों भी बेसब्र होकर अपने इस प्यार के एहसास में खोए हुए थे। इनाया ने अपने हाथ आरव के बालों पर रख दिए और वो भी आरव का साथ देने लगी। दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। आरव के हाथ इनाया के ऊपर हलचल कर रहे थे। कुछ मिनट बाद जब इनाया की सांसें भारी हो गई तब आरव ने उसे छोड़ दिया और उसके चेहरे को देखने लगा जो लाल टमाटर हो गई थी। उसकी सांसें जो बेकाबू थी उसे वो संभालने की कोशिश में थी। आरव ने उसे देखकर अपना चेहरा उसके गले में छुपा लिया और उसकी साड़ी की प्लेट्स को पकड़कर हल्के से खींच लिया। फिर इनाया को छोड़कर उससे थोड़ा दूर हो जाता है। फिर इनाया को ऊपर से नीचे तक देखता है। इनाया अब सिर्फ ब्लाउज़ और पेटीकोट पर थी। आरव उसके पास गया और उसके चेहरे पर किस करने लगा। फिर उसके चेहरे से होते हुए उसके होठों पर किस करने लगा। आरव इनाया को अपनी गोद में उठाकर कमरे में जाता है। फिर उसे बेड पर लिटा देता है और उसके पास लेट जाता है। इनाया ने बेड पर आते ही अपने आप को ब्लैंकेट से ढक लिया। उसकी हालत देखकर आरव कातिल तरीके से मुस्कुरा दिया और बोला, कोई फ़ायदा नहीं है मेरी फुग्गी, आज हमारे बीच कोई पर्दा नहीं रहेगा। इनाया उसकी बात सुनकर अपने चेहरे को ढकते हुए खुद से ही बोली, ये मुझे क्या हो रहा है? ये कैसी अजीब सी बेचैनी है? दिल इतना तेज़ क्यों धड़क रहा है? ऐसा लग रहा है आज बाहर ही आकर मानेगा। आरव उसे एकटक देख रहा था। उसके खुद के ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया और इनाया को अपने नज़दीक कर लिया। आरव इनाया को अपने प्यार के एहसास में डुबो रहा था। आरव के प्यार करने का तरीका बहुत ज़्यादा पैशनेट था। उसके हर मूवमेंट पर इनाया सिहर रही थी। कुछ देर बाद इनाया की पकड़ बेडशीट पर कस जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इनाया आरव को अपने ऊपर से पुश करने लगती है, लेकिन आरव उसे नहीं छोड़ता और उसके कान को अपने होठों से छूते हुए बोला, कहा था ना मेरा प्यार भी बड़ा बेरहम और बेदर्द होगा। इनाया उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलती। उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें थी और होठों पर शर्म भरी मुस्कान। सुबह के 4 बजे आरव इनाया को छोड़ देता है। इनाया उसको बुरी तरह घूरती है और उसे इग्नोर करके सो जाती है। आरव भी उसे देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह 10 बजे आरव की आंखें खुली तो उसने देखा इनाया आराम से सो रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ साफ नजर आ रही थी। तभी आरव का फ़ोन रिंग हुआ।
आरव ने देखा तो उस पर रोनी का नाम शो हो रहा था। उसने एक नज़र इनाया को देखा जो गहरी नींद में सो रही थी। आरव ने फ़ोन उठाकर अपने कान पर लगा दिया और अपनी नींद भरी आवाज़ में बोला, हाँ। आरव की ऐसी आवाज़ सुनकर रोनी हैरानी से बोला, बॉस, आप अभी तक नीचे क्यों नहीं आए? मैंने कहा था ना, आपकी आज रजावत के साथ मीटिंग है और आप अभी तक सो रहे हैं। आरव नींद भरी आवाज़ में बोला, मैं 1 घंटे बाद ऑफिस आ जाऊंगा, तुम अभी ऑफिस जाओ। उसकी बात सुनकर रोनी तंज भरे लहजे में बोला, बॉस, आप अभी तक सो रहे हैं क्या? अभी तक सूरज अपनी दुनिया में वापस नहीं लौटा? ये क्या गजब हो गया। वैसे भाई अभी तक सो रहे हैं, रात को क्या कर रहे थे? रोनी ने मजाक करते हुए कहा तो आरव ने अपनी कड़क आवाज़ में जवाब दिया, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस रोनी। रोनी आरव की कड़क आवाज़ सुनकर हड़बड़ा गया। उसने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली और बोला, अरे सॉरी बॉस, सॉरी, मैं तो बस पूछ रहा था क्या कर रहे थे। जब आरव की कोई आवाज़ नहीं आई तो रोनी फिर बोला, सॉरी, मैं समझ गया, आप जल्दी आ जाइए, हाँ। ये बोलकर रोनी ने फ़ोन कट कर दिया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और खुद बोला, कितना मज़ा आया, पहली बार आरव के मज़े लिए। ये बोलकर वो फिर से हंसने लगा। फिर चुप होकर अपने आसपास देखने लगा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। लेकिन रोनी का बैड लक उसे सब अजीब नज़रों से घूर घूर कर देख रहे थे। ये देखकर रोनी सकपका गया और सबको आंखें दिखाते हुए बोला, मुझे क्यों देख रहे हो ऐसे, अपना काम करो। ये बोलकर रोनी वहाँ से भाग गया। आरव का कमरा। इनाया बेफिक्री से आरव की बाहों में सो रही थी। उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। आरव उसे अपनी आंखों में प्यार लिए देख रहा था। दोनों के जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था, बस एक ब्लैंकेट था। आरव ने इनाया के बालों को सहलाया और उसके माथे पर किस करके बोला, गुड मॉर्निंग फुग्गी। आरव की बात सुनकर इनाया ने करवट बदल ली और अपने मुंह को ब्लैंकेट से ढककर बोली, डोंट डू दिस। आरव ने उसे अपनी बाहों में खींचकर बोला, फुग्गी, सुबह हो गई है, उठ जाओ। आपकी हो गई है, मेरी नहीं, इसीलिए मुझे अब सोने दीजिए। इनाया ने ब्लैंकेट के अंदर से ही कहा तो आरव ने ब्लैंकेट के अंदर से उसके एक बम पर हाथ रख दिया। आरव के ऐसा करते ही इनाया की आंखें शौक होकर खुल गई। यह आदमी। इनाया ने अपने दांत पीस लिए और आरव से दूर हो गई। आरव ने उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया और उसके पेट को सहलाने लगा। इनाया को अब गुस्सा आ रहा था। उसने अपने मुंह पर से ब्लैंकेट हटाया और आरव को घूरते हुए बोली, क्या है? आरव उसके लाल चेहरे को देखा और उसे चिढ़ाते हुए बोला, तुम हो, मैं हूँ और ये हमारा रूम है जिसके अंदर हम सो रहे हैं और अब बहुत कुछ करेंगे भी। इनाया ने आरव को बड़ी आंखों से घूरकर देखा और कहा, अब हाथ भी मत लगाइए मुझे, मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। आरव ने उसके माथे पर किस करा और उसे शिद्दत से देखते हुए बोला, कहा था ना, बहुत बेरहम हूँ मैं। इनाया ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, आप जाइए यहाँ से, मुझे सोना है। आरव उसके ऊपर आते हुए बोला, एक बार और हो जाए। आरव की बात सुनकर इनाया ने उसे अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, हाथ भी मत लगाइए मुझे, पूरी रात सोने नहीं दिया और अब तो बिल्कुल नहीं। आरव ने इनाया को दीवानगी से देखते हुए उसके कान में धीरे से कुछ बोला। उसकी बातें सुनकर इनाया ने अपने कान पर हाथ रखकर बोली, छी छी, कितना गंदा था ये। आरव ने अपने होठ इनाया के होठों पर रख दिए और उसे प्यार से किस करने लगा। वो इनाया के होठों को वाइल्डली चूम रहा था, जिससे जल्दी ही इनाया की सांसें उखड़ने लगी, जिस कारण आरव ने उसे छोड़ दिया और उसकी ठुड्डी को चूमने लगा और काटने लगा। आरव की बॉडी रिएक्ट कर रही थी, जिससे इनाया को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसने आरव को दूर करते हुए कहा, छोड़िए, मुझे मीटिंग के लिए जाना है, आज मुझे उस एवी की वाट लगानी है। इनाया की बात सुनकर आरव के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई, जिसे उसने जल्दी से छुपा ली और धीरे से बोला, और कितनी वाट लगाओगी मेरी फुग्गी। तभी इनाया का फ़ोन रिंग हुआ। इनाया ने साइड टेबल से फ़ोन उठाकर देखा
तो उसके फ़ोन पर रोहन नाम फ्लैश हो रहा था। इनाया ने खुश होकर फ़ोन उठा लिया और बोली, हेलो रोहन, कैसे हो? फिर से रोहन का जिक्र सुनकर आरव की आईब्रो आपस में जुड़ गई। उसके चेहरे पर बेशुमार गुस्सा था। उसने इनाया को पकड़ लिया और उसके हाथ से फ़ोन को छीनकर उसे प्यार करने लगा। आरव के ऐसा करते ही इनाया की चीख निकल गई, जिसे सुनकर रोहन ने अपनी आंखें बंद कर ली। इनाया ने आरव पर चिल्लाते हुए कहा, आपने ये अच्छा नहीं किया। अब मैं आपको पूरे 2 महीने खुद को हाथ नहीं लगाने दूंगी। इनाया की बात सुनकर आरव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और उसके गले पर अपना मुंह घुसा दिया। इनाया ने फ़ोन को साइड में रखा जो कट चुका था और आरव के बालों में हाथ फेरने लगी। 1 घंटे बाद आरव रुक गया और इनाया के ऊपर सो गया। कुछ देर बाद आरव उठा और इनाया को गोद में उठाकर बाथरूम में चला गया। इनाया अभी भी आरव को घूर कर देख रही थी। आरव ने उसे गर्म बाथटब में बैठा दिया और उसकी बॉडी को अच्छे से साफ करके खुद भी नहा लिया, फिर बाहर चला गया। इनाया उठी और रेडी होने चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों भी रेडी होकर नीचे आ गए। इनाया ने आज भी साड़ी पहनी थी और अपने बालों को खुला छोड़ दिया था। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी गाड़ी की तरफ ले गया, फिर उसे गाड़ी में बिठाकर खुद भी बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और सीधा ऑफिस के लिए निकल गया। आरव और इनाया कुछ समय बाद ऑफिस पहुंच गए। इनाया और आरव जब ऑफिस के अंदर गए, इनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा। आरव जैसे ही अंदर गया, सामने से एक लड़की भागती हुई आई और आरव का हाथ पकड़कर बोली, वो आरव बेबी, तुम कहाँ थे इतने दिन? आई मिस यू सो मच बेबी। उस लड़की की बात सुनकर इनाया मुंह खोले उसे देखने लगी। फिर उसने आरव को घूर घूर कर देखा और अपने मन में बोली, तभी मैं सोचूं ये आदमी इतना वाइल्ड क्यों है? इसके पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी है। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो क्या मुझे इसके बारे में पता भी नहीं चलता। उस लड़की को अपने आप को छूता देखकर आरव की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने उस लड़की को अपने आप से दूर करते हुए कहा, डोंट टच मी मिस निकी। इनाया ने अपना मुंह बिगाड़ा और आरव से बोली, तुम मुझे चीट कर रहे हो ना? आरव ने इनाया को अजीब नज़रों से देखा और कुछ बोलने ही वाला था कि इनाया ने उसे इग्नोर कर दिया और धीरे से बोली, तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ, पहले इस एवी से तो निपट लूँ। ये बोलकर इनाया आगे चली गई। सब स्टाफ उसे घूर घूर कर देख रहे थे, जैसे आंखों ही आंखों खा जाएंगे। आरव भी तेज कदम लेकर अंदर गया। आरव अपने ही ऑफिस में नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम करता था। उसने खुद के लिए अलग कैबिन बनाया था ताकि किसी को शक ना हो कि वो ऑफिस में है या नहीं। आरव अपने कैबिन में चला गया और डोर लॉक करके कैबिन में बने सीक्रेट लिफ्ट से ऊपर चला गया, जहां एवी का राज चलता था। एवी अपने केबिन में सीक्रेट बेडरूम में आ गया और कपड़े चेंज करके उसने ब्लैक सूट पहन लिया। उसने अपने सर पर कैप लगाई जिस पर एवी का लोगो था। मुंह पर मास्क लगाकर आरव केबिन के अंदर आकर बैठ गया। कुछ मिनट बाद जैक ने केबिन का डोर नॉक किया। एवी कमिंग। एवी की बात सुनकर जैक अंदर आ गया और उसके सामने सर झुकाकर खड़ा होकर बोला, बॉस, मिस रजावत आई है, मीटिंग रूम में आपका इंतज़ार कर रही है। जैक की बात सुनकर आरव की आंखें गहरी हो गई। उसने घूर कर जैक को देखा और कहा, पूरी दुनिया को नहीं पता, पर तुम्हें तो पता है ना, फिर भी अपनी लेडी बॉस को ऐसे बोलते हो। एक बात कान खोलकर सुन लो, मिस रजावत नहीं, मिस वालिया कहना। आरव की बात सुनकर जैक आरव से बोला, पर बॉस, अगर किसी को शक हो गया तो मतलब आपका नाम और आप इसी कंपनी में काम करते हैं तो क्या उस पर सिंगल का टैग लगने दूं? ताकि आरव ने अपनी आधी अधूरी बात छोड़ दी और उसे जाने का इशारा किया। उसका इशारा मिलते ही जैक वहां से चला गया। उसके जाते ही आरव ने अपना सर चेयर से टिका दिया और सिगरेट जलाकर उसके कस लेने लगा। आरव उस सिगरेट के कस लेते हुए शैतानी मुस्कान के साथ बोला, देखते हैं फुग्गी हमारे इंतज़ार में क्या करती है। इनाया मीटिंग रूम में बैठी थी और प्लानिंग कर रही थी कि वो क्या करे जिससे उस एवी को सबक सिखा सके और उसके बारे में
कुछ जानकारी हासिल कर सके। बहुत वक्त बाद भी मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। इनाया को अब गुस्सा आ रहा था। आरव अपने कैबिन में बैठकर इनाया को अपनी जुनून भरी नज़रों से देख रहा था। लगभग 1 घंटे बाद आरव अपनी जगह से उठा और कैबिन से बाहर निकल गया। रोनी बाहर खड़े होकर एवी का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही एवी कैबिन के बाहर आया, रोनी ने उसे ग्रीट किया। एवी ने अपने सर को हिलाया और मीटिंग के रूम की तरफ चला गया। रोनी उसके पीछे पीछे चला गया। रोनी ने आगे बढ़कर जल्दी से मीटिंग रूम का डोर ओपन किया। एवी मीटिंग रूम में गया और अपनी किंग साइज चेयर पर शान से बैठ गया। उसने अपनी पीठ चेयर से टिका दी और कैब के अंदर से इनाया को देखने लगा। आरव के अंदर आते ही सब लोग खड़े हो गए, लेकिन इनाया वैसे ही बैठी रही। इनाया को बैठा हुआ देखकर सब उसे अजीब नज़रों से देखने लगे। उसकी इतनी हिम्मत कि वो एवी के सामने बैठी है। आरव अभी भी इनाया को देख रहा था और अपनी चेयर को हल्के हल्के घुमा रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।